आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फर्स्ट, फ्रेजेस, इन्हें हिंदी में बोला जाता है वाक्यांश, मीन्स वाक्य के अंश। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस, मीन्स वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका सेंस तो बनता है लेकिन आधा अधूरा। फॉर एग्जाम्पल, एट नाइट, तो इससे हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलती है, मीन्स हमें इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करके इससे पहले सेंटेंस बनाना होगा ताकि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं। द मून शाइन्स एट नाइट, मीन्स रात्रि में चंद्रमा चमकता है। तो अब जा करके हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली। सिमिलरली एक और फ्रेज लेते हैं, विद हर फादर, अपने पिता के साथ। तो इसे भी कंप्लीट पहले सेंटेंस बनाते हैं। शी इज लिविंग विद हर फादर, ठीक है, वो अपने पिता के साथ रह रही है। तो आपने ध्यान दिया कि जो वर्ड्स का ये ग्रुप है तो यही कहलाता है हमारा फ्रेज। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी वर्ड्स नहीं चलेंगे, मीन्स कि इसमें कभी भी हमारा प्रेडिकेट नहीं आता है। प्रेडिकेट आप लोग तो ये जानते हैं कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें सब्जेक्ट और सेकंड होता है इसमें प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स कि डूअर और प्रेडिकेट होता है वर्ब, और बाकी जो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। द मून शाइन्स एट नाइट, तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा द मून और बाकी शाइन्स एट नाइट ये है हमारा प्रेडिकेट। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे होंगे कि शाइन्स एट नाइट ये तो है प्रेडिकेट और एट नाइट तो ये है फ्रेज। और हम साथ ही साथ ये भी बोले हैं कि फ्रेज में कभी भी प्रेडिकेट नहीं आता है, ठीक है। तो आपने पहले एक बात ही अच्छे से याद रखना है कि प्रेडिकेट में और वर्ड्स आए या ना आए, लेकिन इसमें वर्ब का आना जरूरी है। तो आपने देखा कि एट नाइट में वर्ब मीन्स की शाइन नहीं है। तो सिमिलरली इसमें भी वैसे ही है। विद हर फादर में इसमें भी इज लिविंग जो कि इसमें वर्ब है वो नहीं आया है, ठीक है, इसीलिए ये दोनों फ्रेजेस हैं। तो ये जिस तरीके से सेंटेंस में एक्ट करते हैं तो उसके 3 टाइप्स होते हैं एक्ट के अनुसार। फर्स्ट, नाउन फ्रेजेस, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेजेस और थर्ड एडवर्ब फ्रेजेस। अब हम पढ़ेंगे क्लॉज। क्लॉज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस का ही पार्ट होता है जिसे हिंदी में बोला जाता है उपवाक्य, ठीक है। उपवाक्य ध्यान रखना है कि इसके लिए पहले एक मेन वाक्य होना जरूरी है। तो जिसमें कि क्या होता है, इसकी पहचान है ये आपने ये हमेशा याद रखना है कि इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट भी होता है। तो इसका अपना भले याद रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये याद रखना जरूरी है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इसमें होना जरूरी है, तभी जाकर के ये क्लॉज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है हमारा। क्वेश्चन क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस, ठीक है, चाहे भी किसी भी टाइप का हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और लास्ट में उसमें कुछ मार्क लगे रहते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेटिव मार्क, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मीन्स कि ये आधा अधूरा सेंटेंस है। तो इसे हम पहले कंप्लीट करते हैं। ही हैज अ चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, मीन्स कि उसके पास एक चेन है जो कि सोने की बनी है। तो इसमें क्या है कि ही हैज अ चेन, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, मीन्स कि ये हमारा है मुख्य वाक्य है जिस पर कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड इस पर डिपेंड है। तो आपने ध्यान दिया कि इसमें 2 क्लॉज हैं। क्लॉज का मतलब ही होता है कि उपवाक्य, एक बड़ा से वाक्य के जो अलग अलग जो उसमें वाक्यों से मिलकर बने होते हैं वही तो होते हैं उपवाक्य, ठीक है। तो इसमें जिस तरीके से सेंटेंस के ये 2 सेंटेंस से मिलकर बना होता है, तो जो सेंटेंस इससे फ्री होता है यानी कि इंडिपेंडेंट होता है वो होता है प्रिंसिपल, जिसे कि मेन क्लॉज भी बोला जाता है, ठीक। और दूसरा जो कि इस मेन पर डिपेंड करता है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि उसके अधीन रहना। तो ये 2 टाइप के हुए। और सिमिलरली ये सेंटेंस में किस तरीके से एक्ट करेंगे उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कभी कभी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। तो फर्स्ट इसको हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। प्रियंका सेइंग अ लवली सॉन्ग, तो प्रियंका ने एक सुंदर गाना गाया। तो इसमें क्या है, अ लवली सॉन्ग, ये है हमारा फ्रेज, ठीक है, क्योंकि फ्रेज इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। अब दूसरा, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग, हम तब तक शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक कि बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वाइल इट इज रेनिंग यानी कि जब तक बारिश हो रही है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट है इट और इज रेनिंग, ये है हमारा वर्ब, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट भी प्रेडिकेट भी दोनों है, मीन्स कि ये है हमारा क्लॉज, ठीक है।
तो इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, वो है प्रोवर्ब। ठीक, हालांकि ये इस चैप्टर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कई लोग इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन फील करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बताना ये जरूरी समझती हूँ। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसे हिंदी में बोलते हैं कहावत, या फिर इन्हें सेइंग्स भी बोला जाता है, लोकोक्ति। ठीक है।